मतलब हाँ, आपके कपड़े मुझे फिट हो सकते हैं? मेरे कपड़े आपको फिट हो गए? फिट आपको आ जाएंगे लेकिन फिट नहीं होंगे। मैं नहीं बोले तो Today in India, 4% of children never start school. 58% don't complete primary school and 90% don't complete school. Dropout in schools are much higher in rural areas when compared to urban pockets. Social, cultural and financial inequalities are making education system handicapped in our society. Basically, the social inequality and education inequality goes along with, as in the community में जो लोग होते हैं, for them to get education first they need awareness कोई भी चीज़ का, तो lack of opportunity, उनको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता because no one over there in the community knows about anything or had experienced anything. Second thing would be motivation. The environment in the community is not very supportive. They believe कि हम लोग यहाँ हैं, यहीं रह जाएंगे, and plus one more thing कि उन लोगों ने बाहर की दुनिया देखी नहीं होती, so whatever knowledge they have is limited inside it, तो motivation भी नहीं मिलता उनको कि कुछ करो, आगे निकलना है और ये सब कुछ. The caste and the religion वाला factor बहुत बड़ा हो जाता है. Somewhere people have this differentiation करने का बहुत ज़्यादा रहता है कि this is this caste, this is that caste, इसको ये करना है, इसको ये करना है. Caste is not supporting him, तो उसको ये लोग पीछे खींचेंगे. In Kuber Nagar, a rural locality in Ahmedabad, social inequality casts a large shadow over the system. The lack of awareness and ignorance is a big issue. RT जैसे रूल आया था, so most of the parents को पता ही नहीं है कि RT में 25% सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में सही, प्राइवेट स्कूल में रिजर्व है. तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है. दूसरा पॉइंट आता है एक्सेस एंड एक्सपोजर. जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं और जिनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, तो उनके लिए एजुकेशन सिर्फ स्कूल और स्कूल का ट्यूशन तक ही रह जाता है. ये लोग फाइनेंशियल साउंड नहीं होते एंड उसका सबसे बड़ा थिंग प्रॉब्लम यही हो जाता है कि दे कांट टेक रिस्क. वो लोग रिस्क नहीं ले सकते. ऐसे उनकी फैमिली की साइज भी बहुत बड़ी होती है, सो इफ दे टेक 1% के लिए रिस्क लेते हैं तो बाकी बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं इस चक्कर में. आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 4. कौन कौन? अच्छा, आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाने का डिसीजन लिया? हाँ? पढ़ाने का डिसीजन लिया कि आगे बढ़े. अच्छा, कौन सी क्लास से पढ़ाने शुरू करवाया आपने? नर्सरी से पढ़ाया. और यहीं पर पढ़ा रही है इसी स्कूल में? यहीं पढ़ा रहे हैं कॉन्वेंट में. अच्छा, और आपके बच्चे जब बड़े होके कॉलेज जाना चाहेंगे तो आप उनको कॉलेज भी भेजेंगे, तो आपने सेव किया है कॉलेज भेजने के लिए उनको? फीस भरने में कोई दिक्कत? आप क्या करती हैं? क्या करती हैं आप? जी माला बनाते हैं. माला बनाती हैं आप. अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाँ, तो 10 जने. 10 जने हैं. हाँ. और 5 बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं. हाँ. तो 5 पढ़ रहे हैं? हाँ. आप आगे भी पढ़ाएंगे इनको? कब तक, कौन सी कक्षा तक पढ़ाएंगे? हमारी तो इच्छा है सर है कि बहुत पढ़ाएं, जितना बने उतना. बाकी बच्चों को अगर कॉलेज पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ाएंगे? हाँ सर. अच्छा, तो कुछ सेव किया है आपने? It seems evident that education level of parents might lead to negligence about saving, future planning and government policies available. But for some, there is no room for such planning. It's all about survival. मंगलम कॉन्वेंट स्कूल किधर है? सीधे चले जाओ. हाँ. वो ट्रैक्टर गया ना, बस उसके ट्रैक्टर के ऊपर देखा ना, थोड़ी दूर में. It is difficult to reach the schools in this locality. The environment is unhygienic and dangerous. In the heart of this locality, there is Mangalam Convent School.
इसे शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े हुए, काफ़ी गरीब और निचले तबके के लोग हैं। यहाँ 50% पेरेंट्स ऐसे हैं जो समय पर फीस नहीं दे पाते हैं। कुछ बच्चों की फीस हमें माफ़ कर देनी पड़ रही है, तो वो सब हम कर देते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि यहाँ के बच्चों को हम पढ़ाएं, किसी भी तरह पढ़ाएं और ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ बने, ये हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य को ही लेकर हम चल रहे हैं। At Mangalam Convent School, everyone seems to understand delays and non-payment of fees and they accept it. They don't let it stop education for a child. Further, vocational training is being actively promoted. While some are trying to counter financial and social inequality, there are problems that still prevail. The ratio of girls and boys stays nearly 50-50 in the first few grades, like say 3rd, 4th, and after 3rd, 4th onwards the primary section, girls dropout rate बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि communities are not safe enough. जब वो puberty hit करते हैं तो पेरेंट्स सोचते हैं कि अब ये घर पे रहे तो बेटर है, और हमारे स्कूल्स में भी टीचर्स को अगर बात करनी हो पेरेंट्स से कि इसको कैसे डील किया जाए, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और वो उनको स्किल्स नहीं है कि वो पेरेंट्स से बात कर सके और उनको समझा सके कि ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और इसमें किसी भी बच्चे को घर पे रखना इसका सल्यूशन नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये लोग कर देते हैं, ये लोग शादी जल्दी करा देते हैं बिफोर द राइट एज, और यू सी दिस इज अ लूप नाउ। To fight these issues, some organizations have stepped up with a vision. The vision is one day every children will attain excellent education. Okay, we are not giving kids just education, we are giving them the power so that they can think.